तैयारी है ना, बहुत अच्छा सब कुछ है। तो मैं चाहता हूँ हम सब सामूहिक रूप से ठान लें, बस मान लें, ठान लें और सबके साथ रह के और सब कुछ इसको संपन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सारी चीजों को बड़े बेहतरीन तरीके से आपने सर अभी सभी लोगों के सामने रखा। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा आपकी उपस्थिति में। एक तो देखिए, ये मौका बिजनेस को उड़ान देने का है। उड़ान देने का एक बार नहीं, उड़ान एक ऐसा उड़ान जो कि निरंतर हमारे लिए काम करेगा। क्योंकि एक चीज अभी लास्ट में जो सर बोले, मैं उसी बात को रिपीट करना चाहूंगा। दबाव। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मेरा तो अपना एक्सपीरियंस यही कहता है कि आरसीएम में 95% से ज्यादा जो लीडर्स निकले हैं वो दबाव में ही निकले हैं। चाहे वो बिलवारा विजिट, चाहे वो आरसीएम एकेडमी हो, चाहे वो कहीं बड़े फंक्शंस में उनका जाना हो, इन्हीं दबाव के कारण बहुत सारे लोगों का निर्माण हो पाया है। और यूं भी हम लोग किताबों में पढ़ते रहते हैं कि जैसे हीरा होता है ना, वो कोयला हीरा वही बनता है जिसके ऊपर दबाव ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली ये दबाव एक सकारात्मक दबाव है हम सभी लोगों के लिए। हम एक सकारात्मक मौका है हम सभी लोगों के पास में। मैं बार बार सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करते आ रहा हूं कि भिलवाड़ा एक ऐसा मौका है हम लोगों के पास में, जिसका कि हम यदि सही तरीके से फायदा उठा लें तो हम आगे के 20 साल का रोड मैप तैयार कर सकते हैं इस अकेले भिलवाड़ा विजिट के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पे एक मौका है हम सभी लोगों के पास में सक्रिय साथियों की फौज को तैयार करने का। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, फौज तैयार करने का। क्योंकि देखिए, आज जितने भी लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर्स मेरी बात को सुन रहे हैं, सर की बातों को जिन्होंने अभी आत्मसात किया अपने अंदर, तो ये एक मौका है हम सभी लोगों के पास में 50, 100, 150, 200 तक लोगों को ले जाने का, जो कि हर हमेशा नहीं मिलता। और वो भी एक ऐसे प्रोग्राम में जो कि चौतरफा ऊर्जा का संचार उनके जीवन में करेगा। और जब वहां से व्यक्ति आएंगे तो एक बड़े निर्णय के साथ आएंगे, एक बड़े सपने के साथ आएंगे कि नहीं, हमें अब कुछ बड़ा करना है और इतना बड़ा करना है जो कि मतलब जो जिस विजन के साथ हम आप काम कर रहे हैं उस विजन के साथ हमारी टीम काम करने लग जाएगी। और मैंने शुरुआत में ये बात कही कि देखिए, इस इंडस्ट्री में हमारे पास यदि सकारात्मक और सपने वाले लोगों की फौज हो तो हम किसी भी जंग को जीत सकते हैं। और इसके लिए इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता दोस्तों हम सभी लोगों के पास में। सर ने शुरुआत में ही हम लोगों को बताने का प्रयास किया है कि अपने हिसाब से नहीं चले। आदरणीय सर उन चीजों को भांप लेते हैं बहुत पहले ही, जिन चीजों को समझने में एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को शायद 10, 15 या 20 साल का टाइम लग जाता है। और ये कहीं ना कहीं सफलता का एक बहुत बड़ा सार भी है कि देखिए, यदि हम अपने चॉइस से काम करें ना तो फिर पीयूसी जाना भी एक व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि हम अपॉर्चुनिटी को समझते हुए काम करने की शुरुआत करें तो एक बहुत बड़ा हथियार अपने को मिल जाता है किसी भी दिशा में आगे बढ़ने का। और यहाँ से बस एक ही चीज है कि हमें ठानना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि किन किन लोगों को ले जाना है, उन सभी लोगों के लिए एक प्रॉपर लिस्ट हमें तैयार करनी है, प्रॉपर उनसे संपर्क बनाना है, प्रॉपर उनको महत्व बताना है और उनको भिलवाड़ा लेके चलना है। इस चीज को हमें अब ठानना होगा। और जैसा कि सर हम लोगों को बताया कि टारगेट हमारा लिखित में होना चाहिए। और मतलब ये सुनिश्चित हमें करना है कि कौन कौन से व्यक्ति कौन कौन से लेवल को अचीव करेंगे, वो वाइटल के लेवल हो, चाहे लीडरशिप रॉयल्टी के लेवल हो, चाहे पिन मेंटेन करने की बात हो, चाहे पिन चेंज करने की बात हो। सारी चीजें जो है हमारे पास में वो रिटेन में होनी चाहिए। अतिरिक्त प्लानिंग की बात हम लोगों को सर बताए। फील्ड में ग्राउंड वर्किंग युद्ध स्तर पे बढ़ जानी चाहिए। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो कि मैक्सिमम समस्या का समाधान निकाल के रख सकती है। क्योंकि जब आप हम जैसे लोग यदि लोगों के सामने बैठ के लोगों से रूबरू होके इस चीज की बात करेंगे तो डेफिनेटली लोगों में एक अलग चार्म क्रिएट होगा इस चीज को, इस टारगेट को अचीव करने का। तो ये एक बहुत ही शानदार मौका है क्लोजिंग डेट डिक्लेयर करने का। तो देखिए, एक क्लोजिंग तो हो गई, डायमंड क्लब वाली जो डेट थी अपनी 10 तारीख की। तो क्यों ना आइए हम लोग एक डेट निर्धारित कर ही लेते हैं कि इस बार 20 तारीख। जी हाँ, जितने भी लोगों का नाम हम लोग तैयार कर रहे हैं, लिस्ट तैयार कर रहे हैं, 20 तारीख तक सभी लोगों का हम लोगों को फाइनल कर लेना है। तैयार हैं तो प्लीज आप सारे लोग हाथ, आप सभी लीडर्स हैं, कोई भी आम आदमी नहीं है, तैयार है ना 20 तारीख। तो 20 तारीख को फाइनल क्लोजिंग डे हम लोग यहाँ पे रखते हैं। क्योंकि इससे
मेरी जब भी सर से बात होती है, रिस्पेक्टेड सर हमेशा एक बात की तरफ ध्यान ले जाते हैं कि यदि समय से पहले हमारा बिजनेस आएगा तो जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, वैसे ही बिजनेस को देख के बिजनेस भी रंग बदलता है। तो समय से पहले यदि हम इन चीजों को कराने में सक्षम हो पाएंगे तो वो लोग जो अभी सोचने की स्थिति में है ना, वो भी करने की स्थिति में आ जाएंगे। साथ ही साथ क्या है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार पिन चेंज नहीं हो सकता, उनको भी भरोसा होने लग जाएगा कि लास्ट 10 दिन की मजबूत फाइटिंग से हम सारे के सारे लोग पिन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों के पास में, और रणनीति यही हमारी होनी चाहिए कि छूट नहीं है, करना ही करना है। ये बात याद रखना है, छूट नहीं है, करना ही करना है। ये पूरे टीम में जितने भी हमारे सक्रिय साथी हैं उन लोगों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए। और साथ ही साथ एक्टिव अपलाइन से रेगुलर कांटेक्ट, यदि आपको लग रहा है कि शायद थोड़ी और सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ी और मोटिवेशन की जरूरत है, थोड़ी और ब्रीफिंग की जरूरत है, आप सभी के सभी स्वतंत्र हैं अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से संपर्क करने के लिए। भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो, ये अभी मिशन है हमारा 31 दिसंबर तक इन सभी चीजों को याद रखना है हम सभी लोगों को। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा में सर हम लोगों का ध्यान ले गए हैं कि कम खरीदने वाले हमारे टीम में ज्यादा हैं, तो उनको भी इग्नोर नहीं करना है। हमारा जो पिछला मिशन है जीरो हटाने का, इनएक्टिव को एक्टिव करने का, मिनिमम खरीदारी 2500, सफलता मजबूत 1000, मिनिमम खरीदी 2500, उस मिशन पे काम करने का, और साथ ही साथ सबकी खरीदारी को बढ़ाते रहने का। और जैसा कि रिस्पेक्टेड सर हम लोगों के बीच में अभी अपनी बात को रखे कि उन प्रोडक्ट्स पर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए जिनके ऊपर अभी हम बहुत मजबूत तरीके से काम नहीं कर पाए हैं, तो उस डायरेक्शन में भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, एक मजबूत मौका है हम सभी लोगों के पास में बहुत बड़ा करने का। क्योंकि देखिए, जब आप ऐसे मौके का फायदा उठाने लग जाते हैं तो तय मानिए कि फिर आप इस इंडस्ट्री में बहुत तेज गति से ग्रो करते हैं। क्योंकि वैसे जगह पे यदि आप अपने लोगों को ले जाने में सफल हो गए, जहाँ की विजन मिलता है, जहाँ की ड्रीम मिलता है, जहाँ की एनर्जी मिलती है, तो डेफिनेटली आगे के रास्ते जो होते हैं वो बड़े ही आसान हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। मुझे आज भी याद है कि बचपन में जब कभी कुंभ वगैरह लगा करता था तो परिवार के जो मुखिया होते थे उनकी कोशिश यही होती थी कि सभी को गंगा स्नान करवा दें, ताकि मतलब सभी लोगों का मन तन सभी ना स्वस्थ हो जाए और स्वच्छ हो जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा अपने लोगों को भी ध्यान में रखना है कि ये किसी कुंभ से कम नहीं है, ये मौका हम सभी लोगों के लिए पूरे टीम का विजन बड़ा करने का मौका है, ब्रेन वॉश करने का मौका है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का मौका है। तो इस मौके को हमें चूकना नहीं चाहिए। और देखिए, पसंद और नापसंद की जहां तक बात है दोस्तों, तो जब कामयाबी के रास्ते पे हम चल पड़ते हैं तो पसंद जैसी चीज कोई नहीं रहती है। पसंद बस एक ही चीज को करना है, वो है हमारा लक्ष्य, जिसको निर्धारित करके हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है और भविष्य के मैक्सिमम सक्रिय लोगों को हमें तैयार करना है। ये एक शानदार अवसर है और इस अवसर को हमें चूकना नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि हमें से कोई भी व्यक्ति इस अवसर को चूके। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आसान लक्ष्य निर्धारित करके भी हम सभी लोगों को इसमें आगे नहीं बढ़ना है। एक मजबूत लक्ष्य निर्धारित हमें करना है जो कि हमें तय समय में मजबूत सफलता तक पहुंचा सके। और उसके लिए जरूरत है अभी एक मजबूत पेन लेने की, एक जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ, ताकि हम सभी के सभी लोग आगे के जो भी दिन बाकी हैं उसमें एक बेहतरीन काम कर सके। तो एक शानदार अवसर है, एक शानदार मौका है। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी टीम में एक ऊर्जा का नया संचार करने के लिए। तो आज हमारे बीच में डी कुमार सर भी हैं, तो मैं एक बार चाहूंगा कि अगेन डी सर प्लीज।